ओहो, यूवी का पारा तो बहुत गर्म लग रहा है। पता नहीं इतने गुस्से में मेरी बात सुनेगा भी कि नहीं, लेकिन ट्राई तो करना ही पड़ेगा। हाय हाय यूवी। वो रघु ने बताया कि तू यहाँ पे होगा। यूवी, मुझे मालूम है कि तू बहुत गुस्से में है। मैं तेरी जगह होती ना तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी पूरी बात सुन ले। तू पूरी बात सुनेगा ना तो जरूर अंडरस्टैंड करेगा कि यूवी देख, जो न्यूज़पेपर में आया ना उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे और कुंज को मजबूरी में वो करना ही पड़ा। वहां जाते ही अचानक से उसके पापा ने मुझे रिबन काटने के लिए बोल दिया। अब इतने सारे लोगों के सामने हम क्या करते हैं यूवी? जबरदस्ती, मजबूरी, यार ये सब सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं, समझी? और एक बात बता, तुमसे शादी करने का प्लान भी मजबूरी था और तेरा रोका वो भी जबरदस्ती करा दिया होगा, राइट? यार ट्विंकल, तुझे हो क्या गया है यार? कहाँ तो अमृतसर की लेडी दबंग थी, लोग तुझसे कांपते थे ट्विंकल तेरेजा के नाम से, और अब क्या हो गया? ओ, यू रिमेंबर दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड यू हैड मुंडे भगाने का? जब भूल गई वो भी? अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई यार? मैं बताता हूं, उस लंदन रिटर्न ने तेरी नीयत बदल दी। क्या मतलब है तेरा नीयत बदल दी से? आई लव यू ना यूवी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझ पे डाउट करेगा। तू जानता है मैं ये सब कुंज के साथ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये डील करी है, और ये डील मैंने हमारे रिश्ते के लिए ही करी है ना यूवी। ट्विंकल, तूने जो भी डील करी है उस बंदे के साथ, मुझे उस बंदे पे 1% भी भरोसा नहीं है। बट तुझे अपनी ट्विंकल पे तो ट्रस्ट है ना, तुझे मुझ पे तो विश्वास है ना यूवी, तो अपने विश्वास पे विश्वास कर। और वो कुंज कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, वो ये डील बिल्कुल निभाएगा, क्योंकि ये डील उसके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए। वो भी किसी और से प्यार करता है, और मेरी तरफ वो भी अपने फैमिली के इमोशनल ब्लैकमेल में फंस गया। तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम दोनों ठीक शादी से एक दिन पहले ये रिश्ता तोड़ देंगे। यार ट्विंकल, तू कुछ भी कह ले, उस कुंज की किसी भी बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं करता मैं उस पे। शायद वो हमारी फिरकी ले रहा हो। अच्छा तू रुक, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ और तुझे सब कुछ सुनाती हूँ। अलीशा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ ताकि मैं तुम्हें माँ से मिलवा कर। हेलो कुंज, मैं युवराज के साथ हूँ। युवराज सिंह क्रिकेटर? वाह यार। सैड जोक। मैंने युवराज को हमारी डील के बारे में सब कुछ बता दिया। एक बार तू भी उसे बता दे ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। मैं युवराज को फोन दे रही हूँ। हाँ बोल। सुन, तेरी गर्लफ्रेंड जो भी बोल रही है सही बोल रही है, और ये लड़का मुझसे सवाल क्यों कर रहा है? लगता है अपनी गर्लफ्रेंड पे भरोसा ही नहीं करता। सबक तो सिखाना पड़ेगा। ऐसा उसने मुझे बोलने के लिए कहा था तो मैंने बोल दिया। एक्चुअली मेरी तरफ से कोई डील विल नहीं हुई है। एक्चुअली मैं तो डील में विश्वास ही नहीं रखता यार। मैं तो फीलिंग्स, जज्बात और इमोशंस में विश्वास रखता हूँ, यू नो। डील तो वो करते हैं जिन्हें रिश्ते निभाने नहीं आते, जैसे तू शायद। और मुझे तो अच्छे से रिश्ते निभाने आते हैं यार। तो रही बात शादी की, तो ट्विंकल से शादी तो मैं करके ही रहूंगा, और क्यों ना करूं? मत मारी गई है क्या मेरी? इतनी हॉट है वो। पागल हो गया है क्या? पागल तो तू हो गई जो उस चीफ से पे भरोसा कर रही है। पता हो क्या बकवास कर रहा था? क्या कहता वो तुझसे शादी करना चाहता है, और जितनी डील भी लेना वो कोई डील नहीं है, इट्स अ नो डील फॉर हिम। ट्विंकल, तू अभी उसे फोन कर और तेरी जो भी डील शी लेना वो कैंसिल कर। तू ठंड रखना यूवी, आई एम श्योर वो तुझसे मजाक कर रहा है। वो एਵੇਂ तेरी फिरकी ले रहा होगा, और तूने भी उसे कम परेशान नहीं किया ना। देख यूवी, हमारे प्यार को बचाने के लिए हमारे पास ये आखिरी रास्ता है। कुंज पे हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये डील हमारे प्यार की आखिरी होप है यूवी। उस बंदे ने ट्रस्ट के लायक तो अभी तक कोई भी ऐसी हरकत करी नहीं है, और वो इस डील को तो डिनाई कर रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी तुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा यूवी, लेकिन सीरियसली ये डील उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी किसी और से ही प्यार करता है। और जहाँ तक प्रूफ की बात है ना, प्रूफ मैं लेके आऊंगी कि सिर्फ मेरे और उसके बीच में एक डील है। तू ट्रस्ट कर मुझ पे, और वो कुछ खुद बोलेगा कि हमने सिर्फ एक डील करी है। फाइन। मैंने ये पूरा का पूरा क्लब खरीद लिया। ये कैसे हो सकता है?
अगर ये क्लब बिक सकता तो मैडम लीला इसे पहले ही खरीद चुकी होती। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, इस क्लब के लैंडलॉर्ड इस प्लॉट को बेचना नहीं चाहती है। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है बेदी साहब, लेकिन क्या करें, एक्चुअली आप लोग शादी की तैयारी में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि आसपास क्या हो रहा है ये देखने सुनने का वक्त ही नहीं मिला आप लोगों को। इस क्लब के ओनर की डेथ हो चुकी है और उनके हस्बैंड से मैंने ये क्लब खरीद लिया है। लीला तनेजा, तुम इस क्लब की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो। अब क्या है कि 50 करोड़ का ये क्लब मेरा हो चुका है, तो तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो मेरे रूल्स को जानने के लिए कि क्या करना होगा? मिसेस अनीता। ओह, एक्सक्यूज मी एवरीवन, मैंने वैसे ये क्लब 50 करोड़ में खरीद तो लिया है, लेकिन मेरी एक और बहुत बड़ी डील है 500 करोड़ की जो मुझे फाइनलाइज करनी है। तो मैंने सोचा कि ये 500 करोड़ की डील फाइनलाइज करने के लिए इस क्लब से बेटर और क्या जगह हो सकती है। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, राइट? वो डील? हाँ हाँ जानती हूँ, वो टेक्सटाइल्स वाली 500 करोड़ की डील है ना। पेपर्स तो रेडी होंगे, मुझे साइन कहाँ करना है उस 500 करोड़ की डील के लिए? आई एम सॉरी मिसेस अनीता, ये डील हम आपके साथ नहीं कर सकते। ये डील हम मिसेस तनेजा के साथ करना चाहते हैं। What nonsense! I mean, आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? सॉरी मिसेस अनीता, लेकिन ये बिजनेस डिसीजन है। अभी तक लीला जी और आपके शेयर्स के वैल्यू एक ही थे, मगर मनोहर सरना से रिश्ता जुड़ जाने के बाद लीला जी के शेयर्स के प्राइस बढ़ गए। इसीलिए उनके साथ डील करने में ही हमारा फायदा है। लीला जी, आप टेक्सटाइल्स की डील हमारे साथ करना चाहेंगी? आपके साथ ये डील करके तो हमारे लिए फायदा ही है जी। बाकी के सारे डिटेल्स आप मिस्टर बेदी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। श्योर मैडम, आइए मेरे साथ प्लीज। इसे कहते हैं ऊपर वाले की मात। तेनू की लगा कि 50 करोड़ का क्लब खरीद कर तू सबके सामने मैनू नीचा दिखाएगी? तूने 50 करोड़ का क्लब खरीद लिया और तेरे 500 करोड़ का डील अपने आप चलकर मेरे पास आ गया, है ना तजुब की बात? और क्या कह रही थी तू कि मैनू तेरे बनाए हुए रूल्स पर चलना पड़ेगा? तो तू एक काम कर, अपने रूल्स ना तू संभाल कर रख, क्योंकि लीला तनेजा खुद के रूल्स बनाती है, किसी के बनाए हुए रूल्स पर कभी नहीं चलती। और इसीलिए आज अभी इसी वक्त मैं ये क्लब छोड़ रही हूं, समझी? गुड बाय। चलिए जी, किसी और क्लब में चलते हैं। लीला तनेजा, इतनी बड़ी इंसल्ट! अब तू गई, देख मैं तुझे कैसे बदनाम करती हूँ। पिंडी क्या हो रहा है? डांस रिहर्सल चल रही है जी। पर मम्मी आप कर क्या रहे हो? लुक जी, ट्विंकल की एंगेजमेंट को थोड़े दिन बचे हैं और एंगेजमेंट में नेचुरली सिंगिंग और डांसिंग होगी। सिंगिंग और डांसिंग के डिपार्टमेंट में हम कुंज की फैमिली को क्या ऐसे फर्स्ट आने देंगे? नो जी नो। अब मेरी तो बात अलग है ना, मैं तो पैदाइशी बेस्ट डांसर हूँ, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए कोई ना कोई चाहिए कि नहीं? इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि ट्विंकल की एंगेजमेंट को कोरियोग्राफ मैं ही करूंगी। नहीं हो सकता। पिन्नी पुत्र, तू ऐसा नहीं कर सकती बेटा। मैंने पिताजी को अपना खानदानी वचन दिया है। देखो जी, आप मेरे वास्ते कोई टेंशन ना लो, ये घर का मामला है।
फैमिली द फंक्शन है। मेरे ख्याल से पिनी को ही ट्विंकल के शादी के सारे फंक्शन कोरियोग्राफ करनी चाहिए। करेक्ट बोले। ओहो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास एक सुपर आइडिया है। बता। जैसे हर बार प्रीतो आंटी, अनीता आंटी और लीला बुआ का झगड़ा टॉस करके सॉर्ट आउट करती है ना, वैसे ही हम इस झगड़े को भी टॉस करके क्यों नहीं सॉर्ट करते? हाँ जी, आप तेल के हेड। टेल। हैड इज ओके डैड जी। ये तो ऊपर ही अटक गया, अब क्या करें? की होया? हो पैना अच्छा हो गया, आप आ गई। हुआ ये बस इन्हीं से बात है। हाँ। तो देखिए, प्रीतो जे भी कोरियोग्राफी करेगी और पिनी भी कोरियोग्राफी करेगी। अरे भाई, इतना बड़ा फंक्शन है, कितने लोग आने वाले हैं? हाँ, एक कोरियोग्राफर से थोड़ी ना चलेगा। उसमें ढोल बजाएंगे। वो ढोल बजा। रोकेगी ना? ये बेस्ट फोटोग्राफ है। मैंने अपने सेक्रेटरी से बोल दिया कि इसे एनलार्ज कर दें, और एनलार्ज करने के बाद ना मैं इसे यहाँ अपने वॉल में लगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा अपने घर का। मतलब कोई भी बाहर से आया ना तो सबसे पहले आके ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तो ये मनहूस चेहरा क्यों बना के रखा? तुम्हें तो ना एक्चुअली में जाके भिखारियों को मिठाई खिलानी चाहिए। तुम्हारा बेटा जिसे कपड़े पहनने तक की तमीज नहीं है, उसके लिए मैंने दुनिया की सबसे अच्छी लड़की ढूंढी है। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। सॉरी, मैंने ऐसे बिना बताए आ गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है, तुम कभी भी आ सकती हो। कोई खास काम तो नहीं था ना? जी एक्चुअली मुझे ना वो कुंज से मिलना था, उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। पर ये कैसे हो सकता है? अभी शादी से पहले इस तरह ससुराल में आ जाना और होने वाले पति से खुलेआम मिलना सही बात तो नहीं है ना जी? उषा, इन दोनों की शादी होने वाली है। अरे बेटा, तुम बेझिझक जाके मिल सकते हो, वो अपने रूम में ही है। ऑलराइट, थैंक यू अंकल। अरे थैंक यू आंटी। प्लेजर। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि तुम कभी भी किसी भी चीज के लिए ट्विंकल को मना नहीं करोगे। इस घर में जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। अगर वो दिन को रात कहे ना तो तुम्हें वो भी मानना पड़ेगा, समझी तुम? जी। ट्विंकल इस घर के लिए बहुत लकी है, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी हो जिससे वो नाखुश हो। जी। गाना बजाना बंद कर और मुझे बता, तूने यूवी से वो सब बकवास की बातें क्यों बोली? उसे हमारी डील के बारे में क्यों नहीं बताया? मूड नहीं था मेरा। मूड नहीं था? What? इतना शॉक क्यों हो रही? कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है कि मुझे तेरा बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है। 100 किलो की अकड़ लेके घूमता है वो। तेरा बॉडी शॉडी ऐसे बना के रखी है जैसे अमृतसर का युवराज वही है। और बाय द वे, तेरे साथ डील किया, उसके साथ नहीं। मुझे ना उसको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, वेला नहीं हूं मैं। तेरा बॉयफ्रेंड है, तेरी सरदर्दी है, तू हैंडल कर। और 100 किलो का जो बंदर मेरे सर पे छोड़ा हुआ है ना, उसे हटा। क्या तू बोल क्या रहा है? हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ना तू कुछ नहीं बोलेगा। तो बोलना था वो तो बोल दिया, बाकी क्या रह गया बोलने को? वैसे भी तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बात करो ना तो नींद आती है, बोरिंग है वो। तो तू यहाँ क्या कर रही है? जाके उसे संभाल। संभाल लूंगी, और वैसे भी ना उसको तेरी रेटिंग की जरूरत नहीं है। यूवी इज द बेस्ट, तू नहीं समझेगा। मैं क्यों समझू? मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी है। हो भी नहीं सकता। होगा भी नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, यू नो। कोई कमेंट नहीं आया? नॉट बैड। बाय द वे, आई एम वेरी 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 स्ट्रेट। अब तू एक्स्ट्रा वेरी बोल रहा है तो मैं बिलीव कर लेती हूँ। आई एम सॉरी, मैं स्ट्रेट लगता भी हूँ। आई कांट बिलीव कोई अपने आप से इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है। एग्जैक्टली, तेरे साथ पहली बार मिला था तो यही ख्याल आया था। Forget it, मैं अपना टाइम वेस्ट कर ही क्यों रही हूँ? मैं जो करने आई हूँ वो करती हूँ ना।
मैं ट्विंकल तनेजा अपने पूरे होशो आवाज में ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा कुंज के साथ रिश्ता सिर्फ एक डील है, जो डील हमने 3 महीने के लिए करी है। इस डील के अकॉर्डिंग हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने का नाटक करेंगे और शादी से पहले की सारी रिचुअल्स और फंक्शंस को स्माइल करके निभाएंगे। लेकिन शादी से ठीक 1 दिन पहले मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। बैकग्राउंड म्यूजिक। चल अब तू भी जल्दी रिकॉर्ड कर। पागल दिखता हूँ? पागल हो ना, तुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कुछ। अच्छा, जरूरत भी तेरी, एटीट्यूड भी तेरा। टोन देखिए अपनी। वैसे मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं लेता। अब ड्रामा बंद कर और चुपचाप रिकॉर्ड कर। प्लीज बोल दे कुछ, मुझे यूवी को प्रूव देना है यार। अच्छा ठीक है, सॉरी बोल। सॉरी तुझे क्यों बोलूं? क्योंकि जो तू 10 मिनट से कमेंट्स मार रही है ना, मेरी फीलिंग्स हर्ट हो रही है ना। सॉरी तो तुझे बोलना पड़ेगा, आगे तेरी मर्जी। सॉरी। कुछ कहा तूने? ऐसे लगा कान के यहाँ से ना मक्खी उड़ गई ऐसे। सॉरी। नेटवर्क क्लियर नहीं है, थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? सॉरी सॉरी सॉरी। आराम से यार, कान के पर्दे फट जाएंगे। हो गया ना ड्रामा, अब रिकॉर्ड कर। मैं कुंज अपने पूरे होशो आवाज में। मूड नहीं। क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? एक बार और बोला ना मूड नहीं है तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। चुपचाप रिकॉर्ड कर। नहीं करूँ, नहीं बोलूँ। ऐसे धमकी देगी ना तो पूरे 7 जन्मों तक नहीं बोलूंगा। जो करना है कर ले। Now you see, ट्विंकल नाम है मेरा और मैं किसी की धमकी नहीं लेती। कट टू कट अपनी बात करती हूँ और कट टू कट अपनी बात मनवाती हूँ। बोल दिया नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, समझी? और रिकॉर्ड तो मैं तुझसे करवा के रहूंगी। मैं भी देखता हूँ कैसे करवाती है। तू मेरी फिरकी ले रहा है ना? रुक जा, मैं अभी तुझे बताती हूँ। यू सो स्वीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम अंकल। तुम भी लो। डैड, आपने बुलाया? हाँ कुंज, एक बात बताओ, तुम वो क्यों नहीं करी जो ट्विंकल तुम्हें करने के लिए कह रही है? ओह गॉड, ट्विंकल ने पापा को सब कुछ बता दिया क्या? डैड आपको पता है? हाँ, मैं सब जानता। देखो तुम अब वही करो जो ट्विंकल तुम्हें करने के लिए कह रही है। मैं समझा नहीं डैड, मतलब आपको सब पता है? ट्विंकल ने आपको सब बता दिया उस डील। देखा अंकल, ये वर्ड भी ठीक से नहीं बोल पा रहे। द वर्ड इज ड्रामा। मैंने अंकल को अपने कॉलेज के ड्रामा कंपटीशन के बारे में सब कुछ बता दिया और तुम्हारी शिकायत भी कर दी कि तुम मेरे प्ले की रिहर्सल में मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करे। देखा अंकल, देखा आपने? तुम जब ऐसे खड़े रहोगे या उसकी हेल्प भी करोगे? कम ऑन। जी डैड। बड़ा जेम्स बॉन्ड बनता फिरता था ना, 2 मिनट में चाबी घुमा के बॉन्ड से बंदर बना दिया। अच्छा कुंज, अब तो तुम मेरी हेल्प करोगे ना? ये लो, ये रही स्क्रिप्ट। पहले मैं अपनी लाइंस बोलूंगी, फिर तुम अपनी लाइंस बोलना। और ये ना, यहाँ मैंने तुम्हारी लाइंस मार्क कर दी हैं, ओके? एक्सक्यूज मी बेटा। हाँ, यस मैम, या। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, ओके। और ये अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करती है। और अपने प्यार को बचाने का हमारे पास एक ही रास्ता है, इसलिए मुझे इसकी मदद की जरूरत है। मैं अपने पूरे होश में एक्सेप्ट करता हूँ कि ट्विंकल के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक डील। ये डील मैंने सिर्फ 3 महीने के लिए की। इस डील के मुताबिक हम दोनों खुश रहने का नाटक करेंगे और शादी से पहले के जो भी रिचुअल्स और फंक्शंस हैं वो स्माइल करके अटेंड करेंगे। और ठीक शादी से पहले मैं ये रिश्ता तोड़ दूँ।